आ रहा है। हाँ देखो नेक्स्ट थ्योरम, द सम ऑफ ईदर पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। यानी आपके पास कौन सा क्वाड्रिलेटरल है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, उसके अपोजिट एंगल की पेयर कितनी होती है, 180 डिग्री होती है, उसके अपोजिट एंगल की पेयर 180 होती है। तो आपको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ये पता होना चाहिए, यू शुड नो व्हाट इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल देखो, दिस इज सर्कल, ओके, एंड इफ आई ड्रॉ द क्वाड्रिलेटरल लाइक दिस, फोर साइडेड फिगर हम ड्रॉ करेंगे ये क्वाड्रिलेटरल की, तो ये जो क्वाड्रिलेटरल है इसे हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मींस द क्वाड्रिलेटरल whose vertices A, B, C, D lie on the what, where, circle। ये कहाँ पे रहते हैं, सर्कल पे रहते हैं, दिख रहे सर्कल में A, B, C, D, वर्टेक्स सर्कल पे होना चाहिए, अंदर नहीं होना चाहिए, ठीक है, या एक बाहर में नहीं जाना चाहिए, एकदम कहाँ पे रहना चाहिए, सर्कल पे। दिख रहे क्या सर्कल पे, ये सर्कल, ये देखो ये वर्टेक्स सर्कल पे लाना चाहिए। क्वाड्रिलेटरल को हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। सिंपल क्वाड्रिलेटरल में सर्कल नहीं रहता, इज दैट क्लियर? अभी इसमें हमको गिवन लिखना है, गिवन लिखेंगे, गिवन यहाँ पे एक सेंटर दे देता हूँ, है ना, सेंटर देना ही पड़ेगा, सेंटर दे देते, ठीक है। तो इसमें देखो वो इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल, ये हर बार लिखना है, वो इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल लिखना है, ठीक है, वो इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल। अभी इसको क्या बोल रहे हो, द सम ऑफ ईदर पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180, है ना। और अभी ये क्वाड्रिलेटरल कैसा है, एबीसीडी साइक्लिक है, क्वाड्रिलेटरल में क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी कैसा है, इज अ साइक्लिक है, क्वाड्रिलेटरल कैसा है, साइक्लिक है, ठीक है। इसकी जो सम ऑफ द ईदर पेयर ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होनी चाहिए, 180। सम में क्या होता है, एडिशन, इसका अपोजिट पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स का कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। तो इसमें 2 करेंगे, 2 करेंगे, यहाँ पे क्या एंगल ए, या पूरा लिख सकते हैं आप लोग, एंगल ए प्लस एंगल सी ऐसा लिख सकते हैं, एंगल डी ए बी प्लस एंगल डी सी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। हो गया अपोजिट एंगल, ये देखो ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों के एडिशन कितने, 180 डिग्री। और दूसरा एंगल कौन सा है, ए डी सी प्लस ए बी सी, इसका भी एडिशन कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। इसका प्रूफ टेक्स्ट बुक में नहीं दिया था है, लेकिन मैं प्रूफ कर देता हूँ इसको। इसमें कंस्ट्रक्शन लगेगा, कंस्ट्रक्शन ज्वाइन करेंगे, देखो इसे ज्वाइन कर देंगे, ज्वाइन कर दो, ये हो गया ज्वाइन, और दूसरा इधर ज्वाइन करेंगे दूसरा वर्टेक्स, ठीक है, ये ऐसा एंगल फॉर्म हो जाएगा। ज्वाइन ओडी, ज्वाइन ओडी एंड ओबी, ये दोनों को क्या कर देना है, ज्वाइन, ठीक है। अभी इसका प्रूफ करेंगे, आपको ये प्रूफ करके बताना है, ठीक है। अभी इसका प्रूफ, ये प्रूफ टेक्स्ट बुक में गिवन नहीं है, सीबीएसई के, ठीक है। तो इसमें देखो ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है, ये एंगल फॉर्म हो रहा है, ये एंगल जो है ये किसके रहता, इसके कैसे रहता, डबल रहता बाय थ्योरम से। तो क्या होगा, एंगल DOB इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल क्या होगा, जैसे हमने देखा DOB इज इक्वल टू क्या होगा, ट्वाइस ऑफ एंगल DAB होगा, ट्वाइस ऑफ एंगल DAB। DOB इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल DAB बाय थ्योरम, कौन सा, वो थ्योरम है ना, आपने देखा ना, एक सर्कल है यहाँ पे जो एंगल फॉर्म होता है,
ये इसके क्या रहता है, डबल रहता है, इसके डबल है। जैसे ये जो 60 डिग्री है तो ये कितना होगा 30, क्योंकि इसको अपन डबल करेंगे तो इसके इतना आ जाएगा। इज दैट क्लियर? तो वो थ्योरम लगाना है यहाँ पे, ये इक्वेशन 1 दे देंगे। अभी देखो ये एंगल, सपोज आपने अक्यूट एंगल लिया, ये एंगल है ना, तो ये एंगल भी इधर का देखो, अभी ये जो एंगल है ये दिस एंगल, ये भी एंगल, ये जो एंगल रहेगा इधर का, ये किसके इतना रहेगा, इसके बराबर, इसके डबल रहेगा। ठीक है, तो रिफ्लेक्स हो गया, ये एंगल इधर एक्यूट हो गया, तो ये कैसा रहेगा, रिफ्लेक्स। तो इसको क्या लिखेंगे, रिफ्लेक्स एंगल कौन सा, डीओबी, डीओबी का रिफ्लेक्स एंगल है वो, है ना, इस साइड का। तो ये किसकी डबल में रहेगा, ट्वाइस ऑफ एंगल डीसीबी, कौन सा रहेगा, डीसीबी। वो सेम थ्योरम, बाय थ्योरम, सेम थ्योरम लिखना है आपको। ये थ्योरम जो रहता है ना, एंगल एट द सेंटर इज डबल द एंगल ऑफ दिस रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, इस थ्योरम, ये दोनों में वो थ्योरम लगेगा। ठीक है, तो अभी देखो, अभी ये दोनों की क्या करेंगे अपन, एडिशन करेंगे। तो एंगल एडिंग 1 and 2, एडिंग 1 and 2, 1 और 2 को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, और इसका रिजल्ट देखेंगे क्या होगा, डीओबी प्लस रिफ्लेक्स एंगल DOB is equals to twice of angle DAB, twice of angle DAB plus twice of angle DCB। बराबर है, ये दोनों को क्या करेंगे अपन, ऐड करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड प्लस लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड प्लस राइट हैंड साइड। अभी देखो ये DOB और रिफ्लेक्स DOB, ये टोटल कितना हो गया, टोटल राउंड हो गया, टोटल राउंड कितने डिग्री का होगा, कितना होगा, 360 डिग्री। क्लियर, 360 डिग्री। और यहाँ पे ट्वाइस कॉमन निकालो, ट्वाइस कॉमन निकालेंगे, 2 कॉमन है, तो एंगल DAB प्लस एंगल क्या होगा, DCB, ये दोनों। अभी ये 2 से इधर डिवाइड करो, डिवाइड करेंगे तो आपका रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट आएगा, इधर लिख दो, इसे 2 से इधर डिवाइड करना है, DAB प्लस DCB इज इक्वल टू 360/2, आंसर आएगा 180 डिग्री। रिजल्ट प्रूव हो गया अपना, DAB प्लस DCB हो गया, ये प्रूव हो गया, DAB प्लस DCB इक्वल टू क्या हो गया, 180 डिग्री। अभी दूसरा प्रूव करना है अपने को, ADC और ABC, तो आपको क्या करना पड़ेगा, और इसको ये सेंटर को जोड़ना पड़ेगा, इसको कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा लाइक दिस, और ये प्रॉपर्टी लगा के हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। तो इसको भी प्रूव करके दिखाने की जरूरत नहीं है, तो इसको डायरेक्ट लिखना, सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट, कौन सा एंगल, दूसरा का एंगल ADC प्लस ABC इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये प्रूव है। क्लियर। और एक आपको एक बेसिक बताता हूँ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर में, ये देखो साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है, ये बेसिक, ये थ्योरम हो गया हमारा ना, एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर की प्रॉपर्टी में देखो, ये साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है, सपोज ये कोऑर्डिनेटर कैसा है, साइक्लिक, ठीक है, इसको ABCD ऐसा लेंगे, ठीक है। अभी इसके हमें एक एक्सटीरियर एंगल निकालना है, इस तरह से एक्सटीरियर एंगल निकालना, तो इसका एक्सटीरियर एंगल, जैसे ये एंगल फॉर्म हो गया, ये एंगल किसके इक्वल रहेगा, देखो एंगल BCE, ये जो एंगल फॉर्म हो गया BCE इज इक्वल टू ये इसका इंटीरियर के अपोजिट जो एंगल है, इसका इंटीरियर ये है, एंगल में इंटीरियर है, और इसके अपोजिट जो एंगल है, ये एंगल इसके अपोजिट एंगल है, ये कौन सा हो गया, DAB के इक्वल होता है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी आपको ध्यान में रखना है, इसके एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी इज ऑफ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर, ठीक है। ये जो आउटर एंगल है इसके इक्वल होगा, ठीक है। कभी कभी हमको जब प्रॉब्लम सॉल्व करते तो उसमें काम में आता है।
चलो हाँ, सी वी हैव सीन दिस थ्योरम। ये जो थ्योरम है कि हमने क्या देखे कि ये जो क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक है तो इसके अपोजिट एंगल की सम क्या होती है 180 डिग्री होती है, ठीक है। लेकिन इसका कन्वर्स भी क्या है प्रूव होता है। कन्वर्स आल्सो वी कैन प्रूव दिस स्टेटमेंट इज गिवन इन द टेक्स्ट बुक। कन्वर्स का स्टेटमेंट दिया हुआ है तो कन्वर्स में क्या रहेगा, कन्वर्स में ये गिवन रहेगा, ये क्या रहेगा गिवन दिस एंगल प्लस दिस एंगल यदि 180 होता है तो वो क्वाड्रिलेटरल क्या प्रूव हो जाएगा साइक्लिक होगा। कन्वर्स में यहाँ पे आ जाएगा और ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। यानी सम अपोजिट एंगल की सम यदि 180 है तो वो क्वाड्रिलेटरल क्या बनेगा साइक्लिक बनेगा। ये भी ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। See in this theorem what is given, keep a line segment joining the 2 points। एक ऐसी लाइन सेगमेंट है, ऐसी लाइन सेगमेंट है joining the 2 points। ये दो पॉइंट को सपोज मैंने A B ये दो पॉइंट में एक लाइन सेगमेंट क्या कर दी ज्वाइन कर दी। Sustain equal angle at the 2 other points lying on the same side of the line। ये लाइन के सेम साइड में दो पॉइंट है, सपोज इस तरह और इस तरह से दो पॉइंट है। सपोज यहाँ पे D है और यहाँ पे क्या है E है, ये दो पॉइंट है ना। तो ये दो पॉइंट पे क्या करते हैं वो दो पॉइंट पे क्या कर रहा है कैसे एंगल फॉर्म कर रहा है इक्वल एंगल फॉर्म कर रहा है। कैसे एंगल फॉर्म कर रहा है इक्वल एंगल फॉर्म कर रहा है ना। ये पहले थ्योरम में हमने थोड़ा पढ़े थे ना, यहाँ पे इन द सेम सेगमेंट वो इक्वल एंगल फॉर्म करते हैं। तो सेम साइड में दो पॉइंट पे इक्वल एंगल फॉर्म कर रहे हैं। देन इन द लाइन सेगमेंट द 4 पॉइंट्स लाइज ऑन द सर्कल। तो हमको प्रूव क्या करना है, ये चारों जो पॉइंट है ये कहाँ पे रहने चाहिए, कहाँ रहना चाहिए 4 पॉइंट्स लाई ऑन अ सर्कल। ये सर्कल पे रहना चाहिए। ये हमको क्या करना है प्रूव करना है। ये क्या करना है सर्कल पे रहना चाहिए। चारों पॉइंट कहाँ पे रहेंगे सर्कल पे रहेंगे। दिस 4 पॉइंट लाई ऑन सर्कल, चारों पॉइंट सर्कल पे रहना चाहिए। हमको क्या करना है प्रूव करना है। इज दैट क्लियर? ये चारों पॉइंट सर्कल पे रहना चाहिए। अब इसमें गिवन में हम क्या लिखेंगे और विल राइट इन गिवन, गिवन में लिखेंगे कि ए भी क्या है लाइन सेगमेंट है। AB is a line segment, AB is a line segment, AB line segment है। and angle कौन से फॉर्म होंगे ADB and angle कौन से होंगे AEC AEB है ना, are formed by AB के कारण फॉर्म हो गए दोनों on the same side of the AB on the same side of the AB। लेकिन ये एंगल कैसे है इक्वल भी है, ये एंगल कैसे है इक्वल भी है, ये एंगल इक्वल है, ये एंगल इक्वल है, फॉर्म तो हो गए वो इक्वल है। तो अब ये टू प्रूव बताना है हमको कि कौन से दो पॉइंट है, पहले ए और बी दो पॉइंट है और ये भी दो पॉइंट है। ये चारों पॉइंट ए बी सी डी ए बी ई डी होगा है ना, ए बी ई डी दिस 4 पॉइंट ए बी E and B, A B E D lie on the circle। ये कहाँ पे रहेंगे lie on the circle। These points lie on a circle। ये सर्कल पे रहना चाहिए, ठीक है। ये हमको क्या करना है प्रूव करना है, क्लियर। तो इस पे प्रूफ में कॉन्ट्रडिक्शन मेथड करते हैं हम लोग कि हम सपोज कंसीडर करते हैं कि ये पॉइंट सर्कल पे नहीं है, ये कंसीडर करेंगे, ठीक है। ये पॉइंट सर्कल पे नहीं है करेंगे प्रूफ। कॉन्ट्रडिक्शन मेथड बोलते हैं उसको प्रूफ। कॉन्ट्रडिक्शन मेथड में हम क्या कंसीडर करेंगे एक आधा कोई भी पॉइंट लेंगे दो में से और क्या बोलेंगे दिस पॉइंट इज नॉट लाई ऑन अ सर्कल, ठीक है। ये पॉइंट सर्कल पे नहीं है तो ये पॉइंट कहीं ना कहीं होगा है ना, दूसरे इधर जाएगा ये पॉइंट, यहाँ पे दूसरा पॉइंट आ जाएगा। तो सपोज मैं ये पॉइंट यहाँ पे ले लेता हूँ ई डैश, ये
कंसीडर करेंगे अपन लेट E be the point which is not on a circle. कंसीडर कर रहे हैं हम लोग ना, वो सर्कल पे है लेकिन हम ऐसा कंसीडर करके वो सर्कल पे नहीं है, वो सर्कल पे नहीं है, ऐसा कंसीडर कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो दूसरा कोई पॉइंट ले लेंगे कि जो सर्कल पे रहेगा। तो इस फिगर में क्या होगा, ये पॉइंट सर्कल पे नहीं है तो ये आउटर जाएगा नहीं तो इनर जाएगा, आउटर जाएगा नहीं तो इनर जाएगा, दो में से एक जाएगा। ठीक है, तो सपोज हम लोग क्या करते हैं, इसको आउटर ले लेते हैं, आउटर में ले लेते हैं। तो सपोज ये पॉइंट इस तरह से चला गया, ये पॉइंट आउटर चला गया। ठीक है, ये पॉइंट कहाँ पे चला गया, आउटर में चला गया। आउटर वाला ले सकते हैं, इनर भी हो सकता है वो। ठीक है, वो आउटर में चला गया, यहाँ पे चला गया। हमने बोला ना कि वो नहीं है, कंसीडर कर रहे हैं हम लोग कि लेट ई बी द पॉइंट व्हिच इज नॉट ऑन अ सर्कल, सर्कल पे नहीं है। तो कौन सा जो भी पॉइंट है यहाँ पे सर्कल पे लेंगे, कौन सा लेंगे, सी ले लेते है ना। Therefore, the another point, C be the point lie on a circle other than E. E से E को छोड़ के C हमने क्या लिया, पॉइंट क्या क्या कहाँ पे लिया, सर्कल पे लिया। और क्या करेंगे, ज्वाइन CB, और क्या करेंगे, ज्वाइन CB को क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। अभी हमने दूसरा पॉइंट लिया, हमने बोला कि वो पॉइंट नहीं लेंगे, हम दूसरा पॉइंट लेंगे। वो कहाँ पे रहेगा, सर्कल पे रहेगा। तो इस तरह से पॉइंट लिया हमने सर्कल पे। इज दैट क्लियर? यहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं हम लोग। तो अभी देखो, अभी हमारे पास इसमें जो गिवन थे, तो ये दोनों एंगल इक्वल थे। कौन से, ADB और AEC इक्वल थे। अभी ये पॉइंट मैंने सर्कल में लिया, तो एंगल्स इन सेम सेगमेंट आर इक्वल थे। दो एंगल क्या हो गए, इक्वल हो गए। एंगल कौन सा, एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल क्या होगा, ACB। इसका रीजन क्या, एंगल्स इन अ सेम सेगमेंट आर इक्वल। एंगल्स इन अ सेम सेगमेंट आर इक्वल होगी कि नहीं, इक्वल हो जाएंगे। ये हो गई इक्वेशन, इक्वल हो गए। और हमको गिवन क्या दिया है, गिवन दिया है कि ये दोनों एंगल क्या है, इक्वल है। तो एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल AEB। ये दोनों एंगल कैसे इक्वल है, एक गिवन है, एक गिवन है। इसे देखिए 2। अभी फ्रॉम 1 एंड 2 से देखेंगे हम लोग कौन सा एंगल रिपीट हो रहा है, बताओ, ADB। और इधर भी क्या हो रहा है, ADB रिपीट हो रहा है। ये एंगल सेम ही है ना, इसको तो चेंज नहीं किया हमने, इसे चेंज नहीं किया, इसमें हो। तो फ्रॉम 1 एंड 2 से क्या लिख सकते हैं हम लोग, देखो फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 से क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम 1 एंड 2 से लिखेंगे एंगल ACB इक्वल टू एंगल AEB, एंगल ACB इक्वल टू एंगल AEB। अभी फिगर में देखेंगे कि ACB और AEB इक्वल हो सकते हैं, इज इट पॉसिबल, ये और दोनों एंगल इक्वल हो सकते हैं, ऐसा पॉसिबल है नहीं है। क्यों, ये देखो, ये जो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी है, ये जो एंगल रहता है, ये जो एंगल, ये दो एंगल के सम के इक्वल में रहता है। इसका मतलब ये एंगल ऑलवेज इससे क्या रहेगा, ग्रेटर रहेगा। ये कैसे रहेगा, ग्रेटर, इससे इससे। समझ में, ए और बी लिया है पे, तो ये ऑलवेज ग्रेटर देन क्या होगा, बी। ये बी से क्या होगा, बड़ा ही रहेगा ऑलवेज, क्योंकि एंगल जो एंगल ए है ये दोनों के सम के बराबर रहता है। तो यदि तो ये तो बड़ा ही होगा ना फिर इससे। तो ये जो एंगल है, कौन सा एंगल ग्रेट बिगर हो जाएगा, एंगल ACB इज ग्रेटर देन, ये एक्सटीरियर एंगल है देखो इसका, है ना। तो बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से, प्रॉपर्टी का यूज करके
ये जो एंगल ACB रहेगा, एंगल ACB इज ऑलवेज क्या होगा, ग्रेटर देन, इज ऑलवेज ग्रेटर देन किसका होगा, AEB का, CEB का, इज ऑलवेज ग्रेटर देन एंगल AEB लिख सकते हैं आप, AEB इसका ग्रेटर होगा, ऑलवेज ग्रेटर रहेगा। तो ये ग्रेटर रहेगा तो इक्वल तो कैसे हो सकते हैं, है ना? तो ये दो एंगल इक्वल हो सकते क्या, नहीं हो सकते। कब इक्वल हो सकते हो, E और C दोनों एक ही हो जाए, दोनों पॉइंट क्या हो जाए, कोइंसाइड हो जाए, तभी ये दो एंगल क्या हो सकते, इक्वल हो सकते। ठीक है, इट इज नॉट पॉसिबल, it is not possible to do these angles are equal, ये दोनों एंगल्स इक्वल होना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, if they are equal होंगे, if they are equal, if C and E point it is possible only, it is possible only if point C and B कोइंसाइड होनी चाहिए, एक दूसरे में कोइंसाइड होने चाहिए। therefore C and B are not a different point, different points, therefore our supposition is wrong, our supposition is wrong, so therefore ये पॉइंट कैसे रहेंगे, lies on the circle, therefore A, B, E and B lie on a circle। और एक बात ध्यान में रखो कि ये भी पॉइंट सर्कल पे है तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कोइंसाइडिंग पॉइंट, इसको क्या बोलते हैं, कोइंसाइडिंग पॉइंट। इसलिए ABCD क्या है, A, B, E and D आर कैसे, कोइंसाइडिंग, समझ में? ये थ्योरम तो आपको प्रूफ के लिए आएगा नहीं, वैसे थोड़ा सा लिखने के लिए डिफिकल्ट है, लेकिन आपको यदि ये जो पॉइंट सर्कल में रहे तो ये बात ध्यान में रखना है आपको कि ये कैसे रहेगा, कोइंसाइडिंग पॉइंट इसे बोलते हैं।